ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। बहुत सुंदर सुबह हमारी हुई आज। आगे लेके चलते हैं सुबह को, देखते हैं बाबा ने आज क्या कहा। बाबा कह रहे हैं बच्चे हर कर्म को बड़े प्रेम पूर्वक, शांति से और पिता के संग रहकर करें। बाबा क्या बता रहे हैं कि हर कर्म को बहुत ही प्रेम पूर्वक, शांति से और बाबा के संग रहकर करना है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी या गड़बड़ी नहीं करनी है। बाबा कह रहे हैं हर कार्य को शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक बाबा के संग रहकर उनकी श्रीमत पर करना है और किसी भी कार्य में जल्दबाजी भी नहीं करनी और हड़बड़ी भी नहीं करनी। होता है ना कि तीव्रता से करना है, तो उस चीज को बाबा क्लियर कर रहे हैं। जल्दबाजी में हड़बड़ी हो जाती है, हड़बड़ी होती है तो गलतियां हो जाती हैं। हड़बड़ी नहीं करनी, स्थिर होके शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक हर कार्य को करना है और बाबा के संग रहकर करना है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं ये नहीं सोचना कि जल्दी से कार्य खत्म हो और मैं योग में बैठूं। मतलब कोई कार्य शुरू करा तो ये नहीं सोचना फटाफट उसको खत्म करें, मुझे योग में बैठना है। उस चक्कर में जल्दी भी होती है और हड़बड़ी भी होती है। बैठकर योग लगाना बहुत अच्छा है बाबा कहते हैं, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है हर सेकंड अपनी स्थिति में रहना, अर्थात पिता के साथ रहे और अपने स्वमान की स्थिति में रहे सभी कार्यों को करना है। बाबा कह रहे हैं ये नहीं सोचना कि ये काम मिला है इसको फटाफट करूं, मुझे योग पे बैठना है, योग करना है। उस चक्कर में जल्दी जल्दी काम को करें। हड़बड़ी में क्या होता है, हमेशा गड़बड़ियां हो जाती हैं, काम गलत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सही ढंग से नहीं हो पाते। तो बाबा कह रहे हैं बैठकर योग लगाना बहुत अच्छी बात है, सही भी है, पर आप बच्चे तो इससे आगे आ चुके हैं। हर पल योग युक्त स्थिति में रहना है, अपने स्थिति को स्थित रखना है, अपनी स्वमान की स्थिति में रहना है। और जब बाबा के संग कनेक्टेड हैं, बाबा के संग हैं, तो हर कार्य को हम करते हुए पिता के संग को महसूस करते हुए जब हम कार्य करते हैं तो वैसे भी सुंदर रीति से होता है। तो बाबा कह रहे हैं हर सेकंड अपनी स्थिति में रहना है, अर्थात स्वमान की स्थिति, पिता के संग रहकर अपने कार्य को पूर्ण करना है। स्वमान, सच्चा स्वमान क्या है कि मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की मास्टर सर्वशक्तिमान संतान हूँ। तो जब हम अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं कि हाँ मैं बाबा की संतान हूँ, बाबा मेरे संग हैं, तो कार्य तो होना ही है। बाबा कहते हैं ना हुआ ही रखा है, परेशान नहीं होना, बस बाबा को संग रख के कार्य को करते जाना है। आगे बाबा कहते हैं आप बच्चे जब पिता की याद में रहकर कर्म करते हो तो आपकी डबल कमाई हो जाती है। बाबा कहते हैं जब आप बाबा को संग रखकर बाबा की याद में कार्य करते हो, कोई भी कर्म करते हो, तो आपकी डबल कमाई हो जाती है। इसे कहते हैं हर कदम में पदम। कितना सुंदर बता रहे बाबा। एक तो हम सोचते हैं ना मैं कर लूं, मैं मतलब शरीर मान के कि मैं कर लूंगी, नहीं होगा तो देखते हैं, है ना। पर यहाँ पे बाबा से हमने क्या सीखा है, क्या समझा इतने दिन ज्ञान में, कि हमें हर छोटे बड़े कार्य में बाबा को संग रखना है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, करण करार तो बाबा है, वो संग है, तो कार्य सफल भी होना है, समय पर भी होना है और सही रीति से भी होना है। तो इसे कहते हैं हर कदम में पदम। और जिस बच्चे के हर कदम में पदम होंगे, सुनना बाबा क्या कह रहे हैं, जिस बच्चे के हर कदम में पदम होंगे वो बहुत जल्दी ही पिता समान बन जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है, बाबा समान बनना है ना हमको। स्व परिवर्तन जो हम ला रहे हैं, संपूर्णता की ओर जो बढ़ रहे हैं, वो यही तो है कि पिता समान बनना है। वर्षे में उनसे सब कुछ ले तो लिया है, उसको धारण भी करना है। तो बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों के हर कदम में पदम होगा वो बच्चे बहुत जल्दी पिता समान बन जाएंगे। तो मतलब हर कार्य को करते हुए पिता को याद रखना है। ये नहीं कि जब कार्य बिगड़ जाए, मैं शरीर में अपने रोल कॉन्शियसनेस में आके जब कार्य को करती हूँ बिगड़ जाता है, फिर हम कहते हैं बाबा कहाँ हो, आ जाओ, ये नहीं हो रहा मुझसे। तो पहले ही शुरुआत में ही बाबा को अपने संग रखना है हर कार्य में, और उनके साथ रहकर स्मृति स्वरूप बनकर जब हम अपने कार्य को करेंगे तो बहुत सुंदर रीति से होंगे। हमें हर कदम पे पदम गुना भी मिलेगा और हम बहुत जल्दी पिता समान बन जाएंगे।
आगे पिता कहते हैं पिता की याद में रहकर कर्म करने से एक तो क्या होता है, वातावरण बनता है, दूसरा पहले से कई गुना ज्यादा कार्य में सफलता मिलती है। जब बाबा की याद में रहकर कार्य करते हैं तो वाइब्रेशंस भी स्ट्रांग होते हैं ना, क्योंकि वहां पर हमारे संग पिता होते हैं, हमें उनकी अनुभूति होती है, उनकी वाइब्रेशंस होती है वहां पर, तो वातावरण बहुत शक्तिशाली बन जाता है और कार्य जो है पहले से कई गुना ज्यादा सफल होता है, मतलब इजी होता है और सक्सेस हमारी निश्चित होती है। तो बाबा कह रहे हैं तो क्या चीज सही है, बाबा को संग रहकर कार्य करना या पहले उसमें मूंझना फिर उनको लेके आना, तो ये हमें चेक करना है और अगर हम इसमें अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं तो उसे चेंज कर लेना है। आगे बाबा कहते हैं इसीलिए हमेशा धैर्यता और शांति के गुण को अपने साथ रखें। कई बार होता है ना, काम आया और हम फटाफट लग जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं धैर्यता और शांति के गुण को अपने साथ रखो। आए है चीज, काम मिला है, परेशान नहीं होना। एक पल लगता है बाबा से कनेक्ट होने में, पहली बात तो भूलना ही नहीं है, रहना ही उनके साथ कनेक्टेड है, पर किसी वजह से अगर फिर से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो एक पल ठहरिए, फिर से अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कीजिए, बाबा को संग लीजिए और कार्य को शुरू कीजिए। ये कब होगा, जब शांति होगी अंदर, धैर्यता होगी, तभी तो। नहीं तो जैसे ही कार्य दिखता है फट परेशान हो जाते हैं, जल्दी 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 उसको करना है, वो नहीं करना। धैर्यता और शांति के गुण को सदैव धारण करके रखते हैं। आगे बाबा कहते हैं आप बच्चों को ना तो कर्म के बंधन में बंधना है और न ही समय के बंधन में। अभी बाबा कह रहे थे ना, निर्लेप अवस्था में रहना है, हमेशा अपनी स्थिति में स्थित रहना है। तो जब हम स्वस्थिति में रहेंगे, आत्मिक रूप में रहेंगे, तभी तो हम निर्बंधन भी रहेंगे और हमें कोई भी कार्य करने में समय नहीं लगेगा। समय कब लगता है, जब बंधनों में बंध जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ना तो किसी कर्म के बंधन में बंधना है, न ही समय के बंधन में बंधना है। निर्लेप अवस्था में रहकर हर कार्य को शुरू करना है और खत्म हो जाना है। बस आप बच्चों को क्या करना है, बाबा कह रहे हैं आपको बाबा के प्यार में स्वयं को बांध लेना है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा हर पल बाबा ही बाबा और दूसरा कोई नहीं। बाबा कह रहे हैं सिर्फ हम बच्चों को क्या करना है, जब भी कोई कर्म सामने आता है, कोई परिस्थिति आती है, तो न तो कर्म के बंधन में बंधना है, न समय के बंधन में बंधना है। अपने आप को प्यार के बंधन में, बाबा के प्यार के बंधन में स्वयं को बांध लेना है, अर्थात हमारा मनसा वाचा कर्मणा हर पल हमें बाबा याद हो करते समय और बाबा की श्रीमत पर हमें चलकर अपने कार्य को पूर्ण करना है। मतलब हर पल हमें बाबा से कनेक्टेड रहकर कार्य को उन्हीं की श्रीमत पर पूरा करना है, तब जाके हमें सक्सेस भी मिलेगी और समय में रहते हम कार्य को कर पाएंगे और निर्बंधन होकर कर पाएंगे। क्योंकि अटैचमेंट नहीं करना, अभी बाबा ने क्या बताया, नो अटैचमेंट्स, नो अट्रैक्शन, ओनली अलर्ट और अटेंशन, वही चीज बाबा बता रहे हैं। जब आप बच्चे इस तरह से अपनी दिनचर्या व्यतीत करेंगे तो पिता से 100% स्नेह, सहयोग और शक्ति ले अपने सारे खजाने भरपूर कर, अर्थात 100% पिता समान बन पिता के क्या बनेंगे, पिता के संग घर को जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जब आप बच्चे हर पल बाबा से कनेक्टेड रहकर उनकी श्रीमत पर चलकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करेंगे तो पिता से 100% स्नेह भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। और जब स्नेह, सहयोग और शक्ति बाबा से मिल रही है तो हमारे सारे खजाने भरपूर हो रहे हैं, अर्थात हम क्या 100% पिता समान बन रहे हैं ना। और जब 100% पिता समान बनेंगे तो हम घर किसके साथ लौटेंगे, वापस पिता के संग लौटेंगे। घर जाना है ना, हम लोग कहते हैं ना वापस घर जाना है, परम धाम जाना है, बाबा के संग जाना है, तो उसके लिए हमें हर पल बाबा के संग अभी से रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बाबा कहते हैं लास्ट में, बाबा को हर पल अपने साथ रखने वाले बच्चों को पिता भी हर पल गाइड करते रहेंगे और 100% जिम्मेदारी भी लेंगे उनकी। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे हर पल हर क्षण बाबा के संग रहते हैं, मतलब बार बार सोल कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, हर पल सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उन बच्चों को हर पल बाबा का संग भी मिलता है, उनकी गाइडेंस भी मिलती है सहयोग के रूप में, उनकी श्रीमत मिलती है, और ऐसे बच्चों की 100% जिम्मेदारी बाबा लेते हैं। क्योंकि जो बच्चे बाबा के बन गए, जो बच्चे हर पल बाबा को याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं, उन्हें पता है कि बाबा ही हैं जो करण करावनहार हैं, हम तो निमित्त हैं,
हम कुछ नहीं कर सकते अगर बाबा का संग ना हो। हमें हर पल जब ये याद रहता है कि बाबा ही मेरे संग हैं, मुझे उन्हीं की श्रीमत पर चलना है क्योंकि मुझे उनके समान बनना है। तो जब मुझे बाबा समान बनना है, बाबा मेरे संग हैं, तो शांति और धैर्यता को धारण करके हर पल अटेंशन में रहना है, अलर्ट रहना है, किसी अटैचमेंट में नहीं फंसना, कोई बंधन नहीं चाहिए, ना समय का ना किसी और तरह के बंधन में, निर्लेप अवस्था में रहना है, मतलब आत्मिक स्थिति में रहना है। अर्थात मैं आत्मा एक बिंदु। हमेशा जब ये याद रहेगा, अपनी सत्यता का जब हमें भान रहता है, याद रहता है, तब हम हर पल बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। जब मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ तो मुझे फिर कनेक्शन के लिए बैठना नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ कि जब मैं आत्मिक स्थिति में हूँ तो बाबा मेरे संग हैं, 100% उनकी गाइडेंस है। और फिर अंत में जब अंतमति सुगति हमें पता है, तो हमें यही तो प्रैक्टिस करनी है कि हर पल बाबा से कनेक्टेड रखना है, खुद को उनकी याद में रहना है, ताकि लास्ट में जब वो अचानक का वो लास्ट मिनट आएगा तो और कुछ मन में ख्याल ना है, सिर्फ बाबा संग जाना है, यही एक ख्याल हो तो बाबा संग जा पाएंगे। ओम शांति। ओम